महंगाई के वार लगातार। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल 5 रुपये फी लीटर महंगा कर दिया। तजवीज़ 1 रुपया फी लीटर महंगा करने की थी। पेट्रोल की नई कीमत 123 रुपये 30 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 5, लाइट डीजल 5 रुपये 92 पैसे महंगा। मिट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपये 42 पैसे का इजाफा कर दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोल महंगा करने का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। 3 माह में भी 6 बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया। बजट आवाम पर बहुत भारी पड़ा। 16 जून से अब तक 14 रुपये 74 पैसे तक कीमतें बढ़ी। पाकिस्तानी रुपया हिम्मत हार गया। अमरीकी डॉलर की रॉकेट सी तेजी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 18 पैसे महंगा होकर 169 रुपये 12 पैसे का हो गया। पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों पर 1950 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ गया। बलूचिस्तान में फिर वजीर आला की तब्दीली की कोशिश। जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए अपोजिशन पुरएतमाद। सूबाई असेंबली का इजलास 22 सितंबर को तलब किए जाने का इम्कान। You haven't spoken to the President of the United States since the collapse of the country to the Taliban, correct? No, I haven't. He hasn't called you since coming into office, correct? He's a busy man. बाइडन बहुत मसरूफ होंगे। अमरीकी सदर के राब्ता न करने पर वज़ीर आज़म का नया मौक़िफ़। CNN को इंटरव्यू में कहा, अफगानिस्तान में जंग जीतने के लिए हमें किराए की बंदूक समझा गया। अमरीका का साथ देने की वजह से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले हुए। अमरीका ने भी अपने इत्तेहादी पर 480 ड्रोन हमले किए। अवाम किसी भी जबरदस्ती की तब्दीली को नहीं मानेंगे। कोई भी तकलीफ आए, मियां साहब के बयानिए को नहीं छोड़ूंगी। मरियम नवाज का 2 टोक ऐलान। पार्टी रहनुमाओं को मुखातिब करते हुए कहा, गिरती हुई दीवार को आखिरी धक्का देना है। मुल्क में आज आटे और चीनी के लिए लाइनें लगी हुई हैं। पंजाब में बाजी कैसे हारे। वज़ीर आज़म को कंटोनमेंट बोर्ड्स इलेक्शन में शिकस्त की रिपोर्ट मिल गई। इमरान खान ने लाहौर में मसरूफ दिन गुजारा। वज़ीर आला पंजाब ने ब्रीफिंग दी। सूबे में PTI की टीम में तब्दीलियों का इम्कान। लाहौर को इंतजामी बुनियादों पर 2 हिस्सों में तकसीम करने की तजवीज़ पर वज़ीर आज़म खामोश रहे। कानून से बालातर नहीं हो सकती, ये जमहूरियत नहीं। आप ये बताइए कि ये असासे आपके कहाँ से आए हैं, और मैं जवाब ये दूं कि ये तो आज़ाद अदलिया की आज़ादी के ऊपर हमला है। आपको जवाब देना पड़ेगा। माशरे के अंदर खराबी फैल रही है झूठी खबर से, तो उसका भी कोई ना कोई निज़ाम ज़रूर होना चाहिए। फवाद चौधरी साहब आज़ादी सहाफ़त के अलंबरदार काबीना में इनको होना चाहिए। जजेस कानून से बालातर नहीं, असासों का जवाब देना जरूरी है। वफाकी वजीर असद उमर का तकरीब से खिताब। कहा कि कानून साजी के बगैर जमहूरियत मुकम्मल नहीं होती। हर निज़ाम में बेहतरी की गुंजाइश है। झूठी खबर से खराबी फैल रही है तो कोई निज़ाम होना चाहिए। सिकंदर सुल्तान राजा अपना काम करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन में इस वक्त कोई हाजिर सर्विस जज नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चेयरमैन नैब जुडिशल अफसरान नहीं होते। कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और वजीर मुमलिकत फरूख हबीब से सहाफती तंजीमों के नुमाइंदों की मुलाकात। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी पर तबादला ख्याल हुआ। सहाफती तंजीमों और वजारत इत्तलात के नुमाइंदों पर मुश्तमिल ज्वाइंट एक्शन कमेटी तश्कील दे दी गई। जाली खबरों, मीडिया वर्कर्स के हुकूक जैसे मामलात ज़ेर बहस आएंगे। आपके ज़रिए हक़ाइक़ जो हैं वो लोगों के सामने रखना और शेयर करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। पिछले कोई 6, 7, 8 वर्षों से सूबा सिंध में स्कूलों में जो बेंचेस हैं प्रोक्योरमेंट नहीं हो सकती। 2019 में दोबारा ये टेंडर हुए, जब ये महकमा तालीम का जो पोर्टफोलियो है वो चीफ मिनिस्टर साहब के पास।
महकमा तालीम के लिए डेस्क खरीदारी में बेज़ाब्तगी के इल्जामात पर सईद गनी बोल पड़े। मनपसंद लोगों को ठेका देने के इल्जामात रद्द कर दिए। कहा, कोई बताए मेरे किसी जानने वाले ने टेंडर लिया हो। सरकारी इदारे के लिए गरीबाबाद फर्नीचर मार्केट से बेंच नहीं खरीद सकते। सेपरा रूल्स के मुताबिक प्रोक्योरमेंट करना होती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को सारे मामले पर खत लिख दिया। पाकिस्तान का अफगानिस्तान की आवाम के लिए बड़ा फैसला। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान को अब ज़मीनी रास्तों से भी इमदादी सामान पहुंचाया जाएगा। आज से चमन और तुरखम बॉर्डर के जरिए इमदादी सामान की तरसील का ऑपरेशन शुरू होगा। सिंध में आज से रात 10 बजे तक कारोबारी मराकज खोलने की इजाजत। कराची में इतवार और बाकी शहरों में जुमे को सेफ डे होगा। रात 12 बजे तक इंडोर डाइनिंग होगी। इंडोर शादी तकरीबात की भी इजाजत। सरकारी मुलाजमीन के लिए घरों में काम करने की सहूलत खत्म। हुकूमती फैसले से ताजिर खुश। तालीम को लगा ब्रेक खत्म। आज से नॉन स्टॉप पढ़ाई होगी। हुकूमत का तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स खोलने का ऐलान। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में भी दरसो तदरीस का आगाज होगा। 50% हाजिरी की शर्त लागू। एक दिन क्लास, दूसरे दिन छुट्टी होगी। मास्क और समाजी फासलों का पास लाजिम। मैं पाकिस्तान को करप्शन फ्री बनाने में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की काविशों को न सिर्फ सराहती हूँ बल्कि उम्मीद जाहिर करती हूँ कि नैब कानून के मुताबिक पाकिस्तान को करप्शन फ्री बनाने के लिए अपनी काविशों को जारी रखेगा। अदाकारा महविश हयात की करप्शन के खिलाफ कोशिशों पर नैब की काविशों की तारीफ। कहती हैं किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए उसका करप्शन से पाक होना बहुत जरूरी है। उम्मीद है पाकिस्तान का हर शहरी करप्शन के खिलाफ अपना किरदार अदा करेगा।